अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है इमरान खान। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट जो कि पार्ट बी है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए और डीएनए के हवाले से कौन कौन से मॉडल्स पेश किए गए हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और सबसे फेमस कौन सा है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। सो ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपसे यही कहूँगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है। सो डीएनए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है, दिस वन इज अ टाइप ऑफ डीएनए और आरएनए क्या थे, दीज आर द पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, डीएनए इसका जो कंप्लीट फॉर्म है वो है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम डी ऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लूंगा। अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। इसको भी अगर देखेगा तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारी तो है क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जो डीएनए के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर विद लार्ज मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड की कौन सी टाइप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है, डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब ये होता है ना, अगर यहाँ पे देखा जाए, एक हुआ ये स्ट्रैंड, स्ट्रैंड दरअसल लड़ी को बोलते हैं, एक हो गया ये वाला और एक ये दूसरा वाला। तो ये दरअसल क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस किस्म की जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, हेलिक्स। सीढ़ी देखिए आपने, सीढ़ी की तरह की स्ट्रक्चर होती है कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए और आरएनए में दरअसल फर्क ही इस बात का है कि जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 C5H10O4। और इसके हवाले से मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल के अंदर ही मैंने आपको इसके हवाले से एक एमसीक्यूज बताया था, याद है किसी को। इसके अंदर जो 2:1 हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के हवाले से जो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि राइबोज शुगर के अंदर क्या होता है, ये 2:1 की जो सीक्वेंस होती है उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनमें कार्बन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है उसकी रेशो 2:1 होती है, लेकिन इसके अंदर 2:1 की रेशो नहीं है। कैसे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 10 है, ऑक्सीजन कितने 4 है, तो यहाँ पे 2:5 आ जाती है। बहरहाल वो अलग पॉइंट था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास डीएनए के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि आरएनए के अंदर क्या होती है, राइबोज। वहाँ पे C5H10O5 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, C5H10O4 विद लार्जर मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के मुकाबले में इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है। आगे इसके वाले से बहुत एक्सप्लेनेशन है मॉडल के अंदर। फिलहाल आप मेन ऊपर की बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन क्या है, डीएनए इज मोस्टली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज 2 मीटर। डीएनए जो होता है ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये एक खूबसूरत सी कोटेशन भी है डीएनए के हवाले से। अगर हम पूरी बॉडी का डीएनए निकाल लें तो हम यहाँ से चांद तक, मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ से चांद तक है, तो इतना अगर हम पूरे हर एक सेल से डीएनए को निकाल लें तो तकरीबन इतना डिस्टेंस तो कवर हो ही जाएगा। सो ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। हर एक सेल में तकरीबन कितना होता है, 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये दरअसल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। देखो, एक जैसे ये चेन हुई, इसी तरह एक दूसरी चेन है। पहले चेन आपस में ज्वाइन हुई, ये क्या होता है, इसे डबल हेलिकल कॉइल्ड हुआ होता है अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बनाने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डीएनए कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूं कि डीएनए के पास क्या होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसके अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड, कौन सी नाइट्रोजनस बेस नहीं है, यूरासिल जो होती है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। डीएनए के अंदर क्या होती है, थायमीन होती है। जबकि जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। आर नाइट्रोजनस बेस अबाउट 3 बिलियन। एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर तकरीबन 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें ऑलमोस्ट 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती हैं। डीएनए कंटेन पेंटोज शुगर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। चलो, पेंटोज शुगर किसको बोलते हैं, पेंट मीन
5, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। ये जो शुगर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, HOH। HOH, यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, चले मैं लिख भी देता हूँ। दिस शुगर इज पेंटोस शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास डीएनए के पास भी क्या होता है, पेंटोस शुगर होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे OH की जगह पे क्या होता है, H होता है। आप काउंट करो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4। तो दिस वन इज पेंटोस शुगर। ठीक है, और कौन सी पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए के अंदर यहाँ पे H नहीं होते, यहाँ पे OH होता है। अब देखो, दरअसल अब जब OH प्रेजेंट होते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, C5H10O5, C5H10O5। जब C5H10O5 होता है तो इसको हम राइबोज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। अब देखो, C5H10O5 है, सो दिस वन इज कॉल्ड राइबोज। ये क्या है हमारे पास, राइबोज। लेकिन अगर मैं यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दूं, इस ऑक्सीजन को क्या कर दूं, हटा दूं, अब सिर्फ क्या रह गया, H रह गया। हटाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं D। हटाने को, रिमूवल के लिए वर्ड यूज करते हैं D। क्या हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया, सो डीऑक्सी। पहले क्या था, ये राइबोज था। सो दिस वन इज डीऑक्सीराइबोज, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे पहले C5H10O5 था, ऑक्सीजन 5 थे। जब एक ऑक्सीजन हटा दिया तो C5H10O4 रह गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। अच्छा, ये है कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। एवरी ह्यूमन सेल कंटेन 0.024 ग्राम वेट डीएनए। हर एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 0.024 ग्राम वेट डीएनए प्रेजेंट होता है। और हम ये जानते हैं कि हर एक डीएनए के अंदर, जो सेल के अंदर एक डीएनए है, उसके अंदर अबाउट 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके जी, तो इसका इंट्रोडक्शन था। अभी हम डिस्कस करते हैं वाटसन एंड क्रिक्स के मॉडल को। दरअसल वाटसन, क्रिक और एक दूसरा है मिलिकन, इन तीनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला है। डीएनए की स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो आइए अभी हम उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं वाटसन और क्रिक के मॉडल को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल को पेश किसने किया है। तो कुछ बुक्स में 2 शख्स का नाम, 2 लोगों का नाम जिक्र किया हुआ है, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में 3 लोगों का नाम जिक्र है। जिस तरह हमारे पास दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो हमें बताई है वो किस किसने बताई है, वाटसन ने, इसके अलावा क्रिक ने और विलिकन ने, म्यूरिस विलिकन। इन तीनों ने मिलके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया है। दैट्स व्हाई दे जॉइंटली रिसीव नोबेल प्राइज इन 1962। 1962 में इन तीनों ने क्या किया है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बुनियाद पे इसके ऊपर इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। इनके मेन पॉइंट्स क्या आते हैं। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। पहली बात क्या है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास कौन सी शेप का है, हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक। मैं ऑलरेडी प्रीवियस में डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूं। तो ये कैसे होती है, स्प्रिंग लाइक होती है। दूसरी क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड स्ट्रैंड। दरअसल डीएनए मॉलिक्यूल की जो चेन है ना, ऐसे मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स सपोज दिस वन इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक चेन हो गई, एंड दिस वन इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन हो गई। ठीक है, अब हर एक चेन को हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैंड बोलते हैं। देखो ये एक जो चेन है ना, ये जो एक चेन बनी हुई है, दरअसल ये बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है। तो टोटल चेन कितनी हमारे पास, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, और हर एक चेन को हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैंड बोलते हैं। ये वाला एक स्ट्रैंड, ये वाला दूसरा। तो टोटल कितने स्ट्रैंड हुए, 2 स्ट्रैंड हुए। आरएनए के अंदर एक स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच स्ट्रैंड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। हर एक, आगे मैं आपको अगला पार्ट होगा इसका, उसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा ना कि ये कहानी इसके पीछे क्या है। देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन खैर आगे मैं जब समझाऊंगा आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें, ये एक चेन है, ठीक है, और ये दूसरी चेन है। यहाँ पे तो मैंने इसे
स्प्रिंग की तरह ड्रॉ किया हुआ है ना, इसके अंदर क्या होता है हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे बीच में यहाँ पे पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है फास्फोरिक एसिड, यहाँ पे शुगर के लिए मैं एस रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे शुगर और यहाँ पे क्या है फास्फोरिक एसिड। ये फर्दर बॉन्ड में आपको आगे अगली में समझा देता हूँ, ठीक है। सो हर एक स्ट्रैंड के अंदर क्या है, एक पेंटोज शुगर है एंड फास्फोरिक एसिड है। लेकिन आपका तो यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि सर अगर यहाँ पे पेंटोज शुगर है और फास्फोरिक एसिड है तो वो जो हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ा था तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है दरअसल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आगे समझाया, समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो समझाया नहीं मैं, सर कितना झूठ बोलते हैं आप। ईच स्ट्रैंड और अच्छा पहली बात क्या होगी कि हर एक स्ट्रैंड के अंदर क्या है, दरअसल पेंटोज शुगर है और फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। ईच स्ट्रैंड हैज अ साइड चेन, देखो हर एक स्ट्रैंड में क्या एक साइड चेन है मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजनस बेसिस से बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एरवन चरगाफ एक शख्स था, इसने कंट्रीब्यूशन की थी डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब इसने कुछ पॉइंट्स बता दिए थे जो कि इन्होंने इसी की यही पॉइंट उठा के अपनी इस मॉडल के अंदर पेश कर दिए थे। वो क्या थे, एरवन चरगाफ ने ये कहा था कि जो हमारे पास, अब देखो हमारे पास ऐसे दो स्ट्रैंड हैं और दोनों आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रैंड आपस में नहीं जुड़े हुए, स्ट्रैंड के क्या जुड़े हुए, नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़े हुए हैं। तो एरवन चरगाफ ने ये कहा कि जो एडिनोसिन होगा, ए स्टैंड फॉर एडिनोसिन, ए स्टैंड फॉर एप्पल, ए स्टैंड फॉर एडिनोसिन। तो एरवन चरगाफ ने ये कहा कि एडिनोसिन जो होगा ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थायमीन के साथ, ठीक है। जबकि ग्वानिन जो होगा किस साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इसने दूसरी बात ये भी की कि जो हमारे पास जितनी परसेंटेज में एडेनिन प्रेजेंट होगा इतनी परसेंटेज में थायमीन भी प्रेजेंट होगा, जितनी परसेंटेज में एडेनिन प्रेजेंट है इतनी परसेंटेज में थायमीन भी प्रेजेंट होगा, और जितनी परसेंटेज में ग्वानिन होगा तो इतनी ही साइटोसिन होगा। इसका मतलब ये आपस में इक्वल है ना, जितना थायमीन होगा उतना एडेनिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज एक डीएनए है, उसके अंदर मैं कहता हूँ एडेनिन प्रेजेंट है 15%, एडेनिन कितना है 15% है। तो आप मुझे बताओ बाकी नाइट्रोजनस बेसिस कितनी कितनी परसेंटेज होंगी। हाँ प्यारे, अभी मैंने क्या किया, अभी आपके सामने क्या डिस्कस किया कि जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमीन होगा। एडेनिन कितना है 15% है, थायमीन में कितना होगा 15% हो गया, टोटल कितना हो गया 30 हो गया ना। बाकी कितने परसेंट रह गए, 70% रह गए। अब 70% है तो इसका मतलब क्या होगा, आदर्श के पास 70 का आधा कितना बनता है 70, 70 नहीं 70 का आधा कितना बनता है 35 बनता है ना। 35% हमारे पास क्या होगा, ग्वानिन होगा, और 35% हमारे पास क्या होगा, साइटोसिन होगा। अगर आपको एक कभी पता हो ना आप बाकियों को निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट था, इन्होंने क्या कहा था कि जितनी परसेंटेज में एडेनिन होगा इतनी क्या होगा, थायमीन होगा, और जितनी परसेंटेज में ग्वानिन होगा इतनी परसेंटेज में साइटोसिन होगा। अच्छा एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान दरअसल प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। एडेनिन और थायमीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा द टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए ना तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी एक के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एंड दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऑलरेडी मैं आई थिंक पहले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। हाँ पहले लेक्चर के अंदर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे से बहुत समझा दिया था। तो मतलब दो मॉलिक्यूल के दरमियान, एक मॉलिक्यूल ये एक ये, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है जी। इन डीएनए मॉलिक्यूल द न्यूक्लियोटाइड चेन आर लिंक्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है ये आपस में लिंक्ड हुई हुई है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इसने बॉन्ड बनाए हुए ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, जब हमारे पास कार्बन हो, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो, आगे कोई रेडिकल प्रेजेंट हो, ठीक है। आगे क्या हो, कोई रेडिकल प्रेजेंट, उसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द हेलिक्स ऑफ डीएनए हैज डायमीटर 2 नैनोमीटर। ये जो हमारे पास हेलिक्स है ना इसका डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। मैं अगले पॉइंट डिस्कस करता हूँ अब।
ओके डियर स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इन ईच स्ट्रैंड इज 0.34 नैनोमीटर। ये जो दो, देखो ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, चलो इधर से देख लो, ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल था। मैंने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब एक हिस्सा कट करके उसको जूम करके दिखाया है। इस छोटे से हिस्से को मैंने जूम करके दिखाया है। सब बाहर वैसे दिख रहा होता है लेकिन होता ये ऐसे है, ठीक है। देखो इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, शुगर, क्या होता है साथ में, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। सो दिस वन इज शुगर, फॉस्फेट एंड दिस वन इज नाइट्रोजनस बेस। सेम केस, शुगर, फॉस्फेट और दिस वन इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। बाकी आपको इसकी कहानी अभी तक समझ में आई होप कि आ गई होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास हर एक स्ट्रैंड के अंदर देखो ये दो नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक ही स्ट्रैंड है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ये भी, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, तो दिस वन इज 0.34 नैनोमीटर। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ नैनो, किसको बोलते हैं नैनो, 10 की पावर -9, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 पावर 0.34 नैनोमीटर। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.34, इन दोनों के दरमियान 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच टन इज 3.4 नैनोमीटर। ये जो हर एक टन है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक टन, तो एक टन की लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, बाज़ाहिर तो मैं से देख रहा था, तो अभी आप इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एडेनिन के सामने क्या होगा, थायमिन होगा, इनके दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। गुआनिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन होगा, इनके दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमिन, एटी वो थायमिन के सामने एडेनिन है या एडेनिन के सामने थायमिन है, बात क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक टन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक था अबाउट डीएनए, ये था वाटसन और क्रिक का मॉडल। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट आरएनए इन वेरी वेरी डिटेल, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यूज ना भी पूछे जाए ना, तो ये टॉपिक आपको एटीपी को समझने के लिए ज़रूरी होगा। आगे आप अगर बायोकेमिस्ट्री में जाओगे, फार्मडी में, किसी फील्ड में भी जाओगे, तो एटीपी से वास्ता पढ़ना है। मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाओगे तो एटीपी से वास्ता पढ़ना है। सो दैट्स वाई यू हैव टू रीड दिस टॉपिक इन डिटेल। ओके डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।